वेलकम टू एडफोलियो। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ITR 3 में जो बैलेंस शीट का शेड्यूल है। प्रोसीड विद ITR 3। लेट अस गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जीक्यूशन लिमिट और टोटल शेड्यूल्स 50 हैं। बिजनेस वाले कैटेगरी में टोटल शेड्यूल्स 12 हैं और सेकंड नंबर पर है पार्ट ए बैलेंस शीट। हम करेंगे कंटिन्यू 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 और ये आ गया शेड्यूल्स समरी। फर्स्ट नंबर पर है पार्ट ए जनरल, नंबर 2 पर है नेचर ऑफ बिजनेस और थर्ड पर है BS पार्ट ए बैलेंस शीट। Balance sheet as on 31st March 2021. Fill item 1 to 5 in case where regular books of accounts are maintained और no account का केस है 6 नंबर पर। हमने इसको क्लिक किया, इसको एक्सपेंड ऑल। सोर्सेज ऑफ फंड्स है, B है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और नो अकाउंट केस। हम इसमें कर रहे हैं एड डिटेल्स। नंबर 1 पर प्रोप्राइटर्स फंड, उसमें प्रोप्राइटर्स कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो आप ये ग्रे देख रहे हैं वहां पर आपको कोई अमाउंट फिल नहीं कर सकते। लोन फंड, सिक्योर्ड लोन्स, उसमें कैटेगरी फॉरेन करेंसी रुपी लोन्स, उसके 2 सब डिविजन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम अदर्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सीधा आप लिखेंगे और सोर्स ऑफ फंड्स का आ जाएगा ये टोटल। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को हमने क्लिक किया, एड डिटेल्स। यहां पर है फिक्स एसेट्स, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशंस, ये अपने आप नेट फिगर आ जाएगी और ये ग्रे है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, टोटल अपने आप हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इसके 2 गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज, कोटेड अनकोटेड, टोटल अपने आप यहां पर हो जाएगा। ऑटो कैलकुलेशंस यहां पर होती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट का टोटल अपने आप हो जाएगा। करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें ए पर है करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, उसमें कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल, स्टॉक, फिनिश, ये टोटल इसका हो जाएगा। करंट एसेट्स का 1 इन्वेंट्रीज है, 2 पर है सन्डी डेटर्स, थर्ड पर है कैश एंड बैंक बैलेंसेस और उसके 2 कैश और बैलेंस विद बैंक्स, ये टोटल अपने आप इसका कर देगा। अदर करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स, फिर है लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रे पर अपने आप कैलकुलेशंस हो जाती है। टोटल ऑफ करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। करंट लायबिलिटीज, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आ रहा है। ये जिस तरह से हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं लायबिलिटीज वाली साइड पर, वैसे नहीं है। करंट लायबिलिटीज, सन्डी क्रेडिटर्स, लायबिलिटी फॉर लीज एसेट्स, प्रोविजंस, नंबर 1 पर करंट लायबिलिटीज, नंबर 2 पर प्रोविजंस इनकम टैक्स का है, अदर प्रोविजंस हैं और 4 का ए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ और एडजस्टेड, डायरेक्टली आप लिख देंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और इसी तरीके से हो जाएगा टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पहले एक्सेल यूटिलिटी होती थी, सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स में 4 है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, लोन फंड्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में है नंबर 1 पर फिक्स एसेट्स, नंबर 2 पर इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 पर करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांसेस एंड करंट लायबिलिटीज। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और इन दोनों का टोटल बराबर हो जाना चाहिए। पार्ट ए बैलेंस शीट जो ग्रीन देख रहे हैं लिखना होता है।
यहां पर ये अपने आप कैलकुलेशंस हो जाती हैं, जो ब्लू वाला है। प्रोप्राइटर्स फंड्स, उसके ए पर है प्रोप्राइटर्स कैपिटल, बी पर रिजर्व सरप्लसेस और उसके 4 आगे सब पार्ट्स हैं। लोन फंड्स, सिक्योर्ड लोन्स और उसके 2 पार्ट, फॉरेन करेंसी लोन्स और रुपी लोन्स। लोन फंड्स का पहला ए पार्ट सिक्योर्ड लोन्स, सेकंड पार्ट है अनसिक्योर्ड लोन्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, थर्ड पर है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और चौथे पर टोटल हो जाता है 1C + 2C + 3 और यहां व्हाइट वाले में एंटर कर जाएगा। ग्रीन में आपको अमाउंट लिखना है और यहां पर अपने आप आ जाएगा। एप्लीकेशन फंड्स में फिक्स एसेट्स, ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन, ये इसका नेट अमाउंट यहां पर ले लेगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहां लिखेंगे आप और यहां पर 1C + D ये इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। 3 में है करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांसेस, इसका ए करंट एसेट्स और उसके अंदर इन्वेंट्री और उसके सब। फिर करंट एसेट्स में ही नंबर 2 पर डेटर्स, नंबर 3 पर कैश एंड बैंक, अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का ए पार्ट करंट एसेट्स है, बी में है लोन्स एंड एडवांसेस, डी 3 का ही करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस और उसके फिर सब पार्ट्स है। आपको अमाउंट आप ग्रीन वाले में जब लिखते हैं तो व्हाइट वाले में टोटल, ये अब नहीं है। लास्ट ईयर तक हमारे पास एक्सेल यूटिलिटी थी, लेकिन नंबरिंग वही आज भी जेसन यूटिलिटी में सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रोविजंस 4th में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ और एडजस्टेड, डेफर्ड प्रॉफिट्स काउंट, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। जब नो अकाउंट का केस होता है तो उसमें लिखा होता है इन ए केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस प्रोविजंस नॉट मेंटेन्ड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेटर्स का अमाउंट पूछा जाता है, सन्डी क्रेडिटर्स पूछा जाता है, स्टॉक पूछा जाता है और अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस।